देखिए, अंता उपचुनाव है और चुनाव में मैं भी जा रहा हूँ। कार्यकर्ता लगे हुए हैं, अशोक चांदना जी और पूरी टीम है। अंता के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो उपचुनाव क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट दिया और वोट चोरी किया, बदमाशी की और वो चुनाव जीत गए। लेकिन बीच में हटना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली। ये चीज प्रमाणित हो गई कि आपराधिक छवि के व्यक्ति था और जिन्होंने चुनाव में पिस्तौल तान करके आरओ को, एसडीएम को धमकाने का काम किया था। तो मैं समझता हूं कि ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बनाने के कारण से ये उपचुनाव हो रहा है। और प्रमोद जैन भाया, जो काफी वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, ऐतिहासिक विकास के काम किए हैं, अच्छी योजनाएं कांग्रेस पार्टी जो लेकर के आई थी उनको धरातल पे उन्होंने उतारने का काम किया है। और पानी के लिए दिल्ली तक लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने वहां पर पानी की समस्या का समाधान कराया। आज चूंकि 2 साल के लगभग हो गए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने, 1 रुपए का काम नहीं, 1 धेले का काम नहीं। जितनी अच्छी योजनाएं थी, जनहितैषी योजनाएं थी, चाहे वो स्वास्थ्य की थी, शिक्षा का थी, चाहे दूसरी योजनाएं थी, पेंशन की थी, सबको उन्होंने जीरो कर दिया। सबको खत्म करने का काम किया या कमजोर करने का काम किया। 2 साल से लगभग जब से पर्ची से मुख्यमंत्री जी बने हैं, तब से हमारे यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट स्टेट राजस्थान था वो केंद्र शासित प्रदेश की तरह हो गया है और केंद्र शासित हो गया है। केंद्र की तरफ से कोई योजना आती है, कोई बात आती है, कभी पेड़, एक माँ के नाम पेड़, कभी मन की बात, कभी तन की बात, पता नहीं क्या क्या होता है। वो उनके अलावा प्रचार प्रसार के अलावा कुछ भी उन्होंने किया नहीं है। 2 साल पहले जो हमारी सरकार के समय जो पेंशन मिलती थी बुजुर्गों को, वो पेंशन बंद है। जो किट मिलता था गरीब को खाने के पैकेट के लिए, मिर्च मसाले के लिए, वो किट बंद है। जो पशुओं के लिए बीमा के रूप में पशु मर जाता था उसको 40,000 रुपए मिलते थे, वो बंद है। नए बिजली के कनेक्शन हैं तो उनके ऊपर वो छूट 150 यूनिट की बंद है। कृषि कनेक्शन है तो वो भी छूट बंद है। सड़कें टूटी पड़ी हैं। ठेकेदारों ने पहले के जो काम स्वीकार करा करके पूरे कर रखे हैं, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी रोजाना धोख लगा के आते हैं, कभी अमित शाह जी से मिलते हैं, कभी मोदी जी से मिलते हैं, 1 रुपए का बजट नहीं लेकर के आते। आज हालात ये है कि यहाँ के मंत्री और विधायक बीजेपी के हैं, उनकी रत्ती भर भी नहीं चल रही। नए ब्यूरोक्रेसी मान रही है और जनता के बीच में ये लोग बात जा नहीं पा रहे हैं। जो प्रभारी मंत्री हैं वो जाते हैं तो 5 लोग इनके सम्मान में नहीं आते हैं, उनकी पार्टी के आपस में फूट कलह। आपने देखा होगा अंता चुनाव में ये उम्मीदवार तय नहीं कर पाए, वो उम्मीदवार तय कर दिया तो मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी जा नहीं पा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 2 साल का कुशासन, अपराध, बजरी चोरी, भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेसी का हावी, जनप्रतिनिधियों की पूछ नहीं, गरीब की पूछ नहीं, स्कूलों ने दम ही तोड़ दिया। 1 करोड़ का नामांकन था जब मैं शिक्षा मंत्री था, आज 67 लाख का है। और मंत्री जी ये तो नहीं कि भाई गरीब का बेटा कैसे इंग्लिश मीडियम पढ़े, कैसे सरकारी स्कूल में निःशुल्क उसको शिक्षा मिले, कैसे आरटीआई के अंदर प्राइवेट अच्छी स्कूलों में उसका एडमिशन फ्री में हो, उस पर नहीं बात कर रहे हैं। ड्रेस 1 हो जाएगी, सत्र 1 हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल, कौन सी प्राइवेट स्कूल? सीबीएसई की प्राइवेट जितने भी स्कूल है सीबीएसई से एफिलिएटेड है, उन स्कूलों में तो इनका कंट्रोल ही नहीं है।
ये कोई निर्देश दे ही नहीं सकते, न पाठ्यक्रम का दे सकते, न सेशन का दे सकते, सत्र का दे सकते, न ड्रेस का दे सकते, किसी चीज का नहीं दे सकते। और मैं तो कहता हूँ ये उन स्कूलों में मंत्री जी कहते हैं कि मैं शिक्षा मंत्री हूं तो गेट में नहीं घुसने देंगे, उनका अपना कंट्रोल बोर्ड है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो इनको बताना चाहिए कि कितनी स्कूलें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्राइवेट हैं, कितनी सरकारी हैं, किसमें कैसे लगाएंगे, ये ड्रेस लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा। ये आरएसएस का एजेंडा है कि मुद्दों से ध्यान भटकाओ, जनता पिसे तो पिसती रहे, जनता परेशान हो तो परेशान होती रहे, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो और बार बार बोलो, जिससे लोग भ्रमित हो जाएं। धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांटने का काम करो, जिससे वोटों की फसल काट करके दोबारा वो सत्ता में आ जाए। लेकिन अब जनता सारी समझ चुकी है। अब आप बताइए, नगर निकाय के चुनाव तो पंचायत चुनाव 6 साल हो गए, क्यों नहीं हो रहे? SIR का नियम है निर्वाचन आयोग का कि जहां पर चुनाव नहीं हो और जहां पर 12 महीने से अगर कोई नगर निकाय या पंचायत राज का पेंडिंग नहीं हो तो वही SIR होती है। यहाँ तो 12 महीने लेट हो गए, यानी अगर 4 साल ही हो जाते, इस साल में चुनाव ड्यू होते तो ही वो नहीं करते हैं SIR, क्योंकि अभी तो MLA MP तो 4 साल 3 साल बाद में है। तो इन्होंने जानबूझ के करवाया कि हम बचना चाहते हैं नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव से, इसलिए आप ऐसा ही कर लीजिए। अब SIR के चक्कर में फरवरी मार्च तो वैसे चला गया, OBC आयोग को बजट नहीं दे रहे हैं, वो OBC आयोग काम नहीं कर पा रहा है, न उसके बाद संसाधन है, वो कह रहा है मेरे को बजट ही नहीं, कुर्सी नहीं, गाड़ी नहीं, पन्ना नहीं, पेन नहीं। तो फिर OBC आयोग बनाया क्यों, 2 साल लेट क्यों बनाया? कि हम राजस्थान में हमने कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में जीत नहीं पाएंगे, इसलिए ये लोग निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सामने है और देवली उमियारा में भी सामने थे। नतीजे देवली उमियारा के हमने देखे, क्या मानते हैं कि अब नुकसान होगा कहीं ना कहीं? भाई अब वो तो कहता है मेरे को पहले MLA बनाओ फिर 2 न्यू पार्टियां राज करो, चबड़ा हो, देवली उनियारा हो, अंता हो, पता नहीं दूसरी जगह भी भगवान ना करे बीच में कोई चुनाव, तो भी वो वहीं से लड़ेंगे। अब वो उनकी मर्जी की बात है, वो तो अपना विवेक है कि कौन कहां से लड़े। वो दूसरों पे तो आरोप लगाते हैं कि यही क्या मांगता है, तो उनसे कोई पूछे कि भाई तीनों जगह आप ही क्या मांगते हो, आपके बराबर कोई दूसरा नहीं है क्या इस राजस्थान में जो चुनाव लड़ सके? आपने एक जगह लड़ लिया, दूसरी जगह दूसरे भाई को आप मौका देते, उसको समर्थन देते, तीसरी जगह तीसरे को मौका देते, तो आपकी बात में दम होता। वरना तो आप कह रहे हो कि बीजेपी और कांग्रेस सब बेकार है, मुझे जब तक MLA नहीं बनाए तब तक कोई काम का नहीं। तो ये तो उनकी अपनी सोच है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहां किसी का कोई प्रभाव नहीं। कांग्रेस पार्टी और प्रमोद जैन भाया वहां से चुनाव देखिए, एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है जिसमें PM मोदी गमछा हिला रहे हैं, हिल नहीं रहा है, दम नहीं है, दम नहीं है मोदी के गमछे हिलाने में। गमछा तो मैं हिलाता हूँ ऐसे, जो 11 टक 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 ऐसे 11 सीटें आई थी लोकसभा में। मोदी जी का अब गमछा कमजोर पड़ गया है, मोदी जी का कोई विजन नहीं है, विदेशों में घूम करके अपने समय व्यतीत कर रहे हैं और यहाँ स्टेट्स में ऐसे लोगों को पर्चियों से बैठा दिया मुख्यमंत्री के रोड पर जो उनको चैलेंज ही नहीं कर सके, उनसे मिलने में डरते हैं। जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने में डरे तो आप समझ सकते हैं कि फिर प्रधानमंत्री से वो क्या ला सकते हैं प्रदेश के लिए। और यहाँ तो हाल ही बुरे हैं साहब। देखते हैं भाई तो ये तो इनका काम है ना, करो ना, इनको खुद को ही पता नहीं कब क्या होगा। पता नहीं गुजरात की तरह पूरा ही साफ ही हो जाए काम। क्या लगता है उपचुनाव परिणाम के बाद आपका मोरिया बोलेगा? नहीं, मेरा क्यों बोलेगा, मैं बुलाऊंगा बीजेपी का। हाँ, मैं तो बुलाऊंगा। नरेश मीणा तो ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं डोडासरा जी का मोरिया बुला दूंगा 12 के बाद। कुछ भी बोल सकता है भाई साहब, उनकी शैली के ऊपर मैं नहीं जा सकता। वो मेरे पैर पकड़ करके कांग्रेस में ज्वाइन किया था उसने, और आज मैं जब देवली उनियारा की उसको टिकट नहीं मिली तो मेरे पास आया था और धो खा करके उसने कहा था कि भाई साहब आप सही कह रहे हो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और दूसरे दिन बयान दिया था कि गोविंद डोटासरा सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है। और उसके बाद में 4 दिन बाद में फार्म भी भर दिया, चुनाव भी लड़ लिया, हार भी गया, जेल भी चला गया, अब वहां भी चुनाव लड़ रहा है।
क्या क्या बोल रहा है, किसके लिए, अशोक चांदना जी के लिए क्या बोल रहा है, भैया को धमकी दे रहा है, मेरे लिए क्या बोल रहा है और किसी के लिए क्या बोल रहा है, वो तो उनका अपना विवेक है। ये जनता सारी चीज देख रही है। जो जैसा है वैसा जनता के सामने चुनाव में आ जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। एक बात है विपक्ष लगातार निकाय चुनाव कराने की मांग कर रहा है, लेकिन भाजपा सरकार ने तो टाल दी। भाई जी मांगे तो चुनाव कर लड़वा की पंचायत राज का जनप्रतिनिधि अगर लड़ेंगे तो पंचायतों का, नगर निकाय का विकास होगा, पैसे आएंगे, वरना फाइनेंस कमीशन पैसे ही नहीं देगा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि 5 साल का कार्यकाल था, पूरा हो गया, नया निर्वाचन होगा तभी हम लोग पैसे देंगे, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो। तो जब हमारा पैसा ही नहीं आएगा तो इनको प्रशासक लगा करके बैठाने से तुक क्या है, मतलब क्या निकला, आप बताओ। सर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष की कवायद चालू है, वहीं आपके वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रक्रिया पे सवाल उठाए थे, कहीं ना कहीं पक्षपात। किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, सवाल तो आप उठा रहे हो। बोला उन्होंने जो बोला, जो जैसे वो सवाल थोड़ी उठाया था। उन्होंने कहा कि आला कमान चाहता है कि निष्पक्ष और अच्छे लोग चुन करके आए। आपको बुरा लग रहा है? क्यों सवाल कर रहे हो जिला? डाउट है कि इसमें नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है, अपनी अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। उन्होंने अपने विवेक से आला कमान जो कवायद कर रहा है उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। कहाँ दिक्कत आ रही है? दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा दुख का विषय है। और मैं तो कहूंगा कि ये कैसे हुआ, इतनी रेपुटेड इंस्टीट्यूट जिसमें 2-2, 2.5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए 12 महीने के बच्चे के अभिभावक फीस के देते हैं और वो सुरक्षित महसूस करके अच्छी शिक्षा के लिए वहां डालते हैं, तो इस तरह की दुर्घटना होना बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक भी है, दुखदायी भी है। मैं तो कहता हूँ इसकी विस्तार से जांच होनी चाहिए और जांच होकर के उसके बाद में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ऐसा होता है उसके बाद अब सरकार पर गंभीर आरोप। आप जैसलमेर हादसा ले लो और हादसा ले लो, ये बस उसके बाद में होता क्या है, एक को सस्पेंड करते हैं, एपीओ कर देते हैं, उसके बाद में कोई गाइडलाइन नहीं, दोबारा इस तरह के हादसे ना हो इसके लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं। कोई किसी इंस्पेक्टर को हटा दिया, किसी को कोई को हटा दिया, तो इससे कोई हादसे रुक गए क्या? सर, इसको बहुत ज्यादा और गंभीर आरोप लगे थे जो बच्चे। मैं तो कह रहा हूँ ना, सबूत मिटाने के 100% पूरी तहकीकात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी एक बेटी का जाना मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुखदाई और कोई बात हो नहीं। भगवान केजरीवाल जी ने आज पत्र लिखा है जिसमें ये आरोप लगाया कि आरटीओ के द्वारा बस ऑपरेटरों को परेशान किया जा रहा है, इसलिए हड़ताल पे गया। उनको लगा होगा, बिल्कुल ठीक बात है, वो अपनी उनके संज्ञान में आता है वो कहते हैं, और किसी नेता के संज्ञान में आता है वो बात कहते हैं। मेरे संज्ञान में जो चीजें मैं कहता हूँ और बीजेपी का कोई मंत्री आएगा तो वो भी अपनी बात कहेगा, सबको अपना अपना अधिकार है। धन्यवाद।